मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा इन दिनों बिहार में काफ़ी हो रही है। चर्चा का विषय यह है कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कब करेंगे। अब लगातार जो है जेडीयू के जो कार्यकर्ता है वो चाह रहे हैं कि निशांत कुमार एक बार राजनीति में आए और बिहार की सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इसको लेकर के मुकुंद सेना जो है अब भूख हड़ताल पर बैठ गई है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के बेटे यानी कि निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में एंट्री ले और उसके बाद जो है बिहार की बागडोर जो है वो संभाले। इसको लेकर के भूख हड़ताल पे बैठे हैं तमाम लोग। हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे और उससे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज आपने भूख हड़ताल पे बैठने का काम किया है। निशांत कुमार को जो है राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं आप। यस, निशांत कुमार जो है विनम्र, शिक्षित और बीटेक इंजीनियर हैं। माननीय नीतीश कुमार के पुत्र हैं। हम सभी जनता चाहते हैं और कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में अपनी महती भूमिका अदा करें। चलिए, और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं आप लोग, क्या मांग क्या है और क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हम लोग का एक मांग है, हमारी मांग नहीं है, पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं की मांग है। जो जनता दल यू में है वो सभी जगह हम लोग बिहार भ्रमण के दौरान एक ही चीज़ की मांग होती है कि भाई नीतीश कुमार के बाद दूसरा कोई उत्तराधिकारी तो होना चाहिए। लेकिन हमारी समस्याएं ये है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही सिद्धांतवादी मर्यादित व्यक्ति हैं, परिवारवाद का अनुसरण कभी कर ही नहीं सकते। दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली उनके पुत्र जो बीटेक, आप जानते हैं कि बीआईटी मिश्रा से वो शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, परंतु वो भी राजनीति में तब तक नहीं आना पसंद करेंगे, कोसों दूर रहते हैं और पिता की आज्ञा न होगी तो वो राजनीति में आएंगे ही नहीं। ये सत्य है। हम लोगों ने इसके लिए एक रास्ता चुना कि भाई हम जनमत संग्रह करते हैं और जनता का हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और कहना ये चाह रहे हैं कि इनको राजनीति में सक्रियता दिलाया जाए। क्योंकि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पूरे बिहार में आपने देखा, हमारे पटना के डीएम को चरण छूकर उन्होंने प्रणाम किया। आप जानते हैं पहले की सरकार के लोग भी होते थे, प्रशासनिक व्यक्ति अथवा आईएएस आईपीएस के साथ क्या ट्रीटमेंट करते थे। इनकी ट्रीटमेंट इतनी शिष्टाचार रही, इतनी लोगों को बीच में सौम्य विचारधारा गया कि जन आकांक्षाओं की ये उम्मीद है यदि ये राजनीति में आते हैं तो कुछ एक नया दूरदर्शी आयाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो उनको निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए लगातार लोग जो हैं चर्चा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमको और भी लोग हैं, मुकुंद जी हैं, बात करेंगे। मुकुंद जी, आप लोग उनको राजनीति में लाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं अगर राजनीति में आती है तो फिर परिवारवाद पे आप लोग लगातार हमलावर रहते हैं, चाहे वो आरजेडी को लेकर के हो या कांग्रेस को लेकर के हो। तो फिर कहीं ना कहीं आप लोगों पे भी तो ये आएगा कि जो निशांत कुमार एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं और फिर वो परिवारवाद की बात आ जाती है। देखिए, हमारी पार्टी शुरू से ही परिवारवाद का विरोध किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सिद्धांतवादी व्यक्ति है, परिवारवाद के खिलाफ व्यक्ति है। अगर परिवारवादी पार्टी रहती तो हम लोग को इतना अनशन, भूख हड़ताल, 1 अक्टूबर से हस्ताक्षर अभियान जो चला रहे हैं, सब करने की जरूरत नहीं। तो सीधा उनका पार्टी था वो प्रोजेक्ट हो जाते। हम पार्टी के वरिष्ठ जदयू नेता होने के कारण जब हम पूरे बिहार के भ्रमण करते थे तो लोगों का एक ही मांग था, उन लोगों का भविष्य का चिंता है कि अगर जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिहार के धरती पर नहीं रहेंगे, इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो बिहार का विकास बाधित हो। अब इसका ऐसा उपाय हो कि लगातार बिहार का विकास 50 वर्ष तक चलते रहे, बिहार में 50 वर्ष तक महिला सशक्तिकरण जारी रहे, बिहार के लोग 50 वर्ष तक कलम में स्याही भरते रहे। तो इसके लिए आप निशांत कुमार जी को प्रेशर बना के, पार्टी के वरिष्ठ नेता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी तरह से कहकर इनको प्रोजेक्ट कीजिए। तो हम लोग को सीधा सबने स्पष्ट जवाब दिया कि हमारी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ है।
हमारी पार्टी की सभी कार्यकर्ता परिवारवाद के खिलाफ है। तो उन लोग का सीधा पूरे बिहार के लोग एक ही शब्द में एक ही जवाब देते रहा कि निशांत कुमार केवल नीतीश कुमार के पुत्र नहीं है, केवल नीतीश कुमार का अधिकार निशांत कुमार के ऊपर नहीं है, पूरे बिहार का लोग का पुत्र निशांत कुमार है। निशांत कुमार का अधिकार हम सभी लोग का है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वो पार्टी में आए। उस दिन से हम पर प्रेशर सबसे ज़्यादा बनने लगा जब इन्होंने पटना के डीएम त्यागराजन को पैर छूकर प्रणाम किया। तो उन लोग को कहना था कि पूर्ववर्ती सरकार में डीएम की पत्नी को, साली को, सास को, दाई को, उनको 2 साल तक लगातार यौन शोषण किया गया, लेकिन सरकार में डीएम तक का कोई सुध लेने वाला व्यक्ति नहीं था। यहाँ तक कि उनकी सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में डीएम को सड़क पर खदेड़ को गोली मारा जाता था। लेकिन ये भारत का पहला गिना चुना व्यक्ति है जिनके पिता 20 साल थे बिहार का मुख्यमंत्री हैं, पूर्व में एक रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे। उतनी सोम शिष्टाचारी व्यक्ति आज तक देखा नहीं है कि जिन्हें पटना डीएम त्यागराजन जी को पैर छू कर प्रणाम किया, वंदना किया। उस दिन से जनमानस के दिल में बस गए। लोग कहना कि ऐसा ही बिहार में मुख्यमंत्री चाहिए, जदयू पार्टी का में ऐसा ही नेता होना चाहिए जो जल्द से जल्द जदयू पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर बैठा सके, राष्ट्रीय स्तर का बना सके और भविष्य का एक नीतीश कुमार का फोटो कॉपी निशांत के रूप में तैयार किया जा सके। इसके लिए हमने लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए पार्टी के लिंक से हटकर सबसे पहले तो हमने निशांत लाओ 50 बरस बिहार बचाओ हस्ताक्षर अभियान समिति बनाया, राष्ट्रीय स्तर का समिति बनाया। उसके बाद हमको लगा कि इससे नहीं फरी आएगा, तब फिर हम मुकुंद सिन्हा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर बनाया। उसका दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम खुद हैं, बाकी लोग किसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किसी को राष्ट्रीय प्रवक्ता, किसी को बिहार के 38 जिला में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी। संगठन के माध्यम से 1 अक्टूबर 2025 से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत किए निशांत कुमार को लाने के लिए। अभी हजारों हस्ताक्षर माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा चुका है। बीच में आचार संहिता लग गया था तो मेरा हस्ताक्षर अभियान रुक गया था, लेकिन फिर से स्टार्ट हुआ है। ऐसा लगा कि हजारों हस्ताक्षर जाने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी तरह का सुगबुगाहट नहीं है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान आकर्षित करने के लिए, बिहार के लोगों की बात को रखने के लिए आज हमने 12 घंटा का सांकेतिक भूख हड़ताल रखा है। अगर इस बात को भी नज़रअंदाज माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं तो वह आगे जदयू प्रदेश कार्यालय के सामने 24 घंटा का भूख हड़ताल रखेंगे या जेपी गोलंबर के पास रहेंगे। उसके बाद भी हमारे बातों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो आगे के रणनीति बना के आगे आंदोलन जारी रखेंगे। वर्तमान में हस्ताक्षर अभियान जारी है, जारी रहेगा जब तक निशांत कुमार जदयू पार्टी को ज्वाइन नहीं कर लेते हैं। तो मुकुंद सिन्हा के द्वारा जो है अब भूख हड़ताल आज रखा गया था। सभी यही चाह रहे हैं कि निशांत कुमार अब सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री हो और उसके बाद जो जेडीयू का जो भविष्य का जो कह सकते हैं एक धरोहर हो या फिर कह सकते हैं कि जेडीयू का संभालने वाला अब निशांत कुमार के रूप में जो है वो लाया जाए। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल अपने सहयोगी सोनू के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।